हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, नेस्लर अभिकर्मक में अमोनिया के निर्धारण के लिए सक्रिय प्रजाति है। ठीक है, तो जब हम नेस्लर अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं अमोनिया के निर्धारण के लिए, तो इसमें जो सक्रिय प्रजाति है वह कौन सी है, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो यहाँ पर लिख लेंगे। और यह जो प्रश्न है यह अमोनिया के निर्धारण से है, इसीलिए जो इसकी मुख्य अवधारणा है हम नोट कर सकते हैं अमोनिया का निर्धारण। चलिए अब बात करते हैं कि अमोनिया के निर्धारण की। तो सबसे पहली बात यह है कि अमोनिया उपस्थित है या नहीं, यह पता लगाने के लिए हम नेस्लर अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये जो नेस्लर अभिकर्मक है यह क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, यह हम लोग देखेंगे। तो नेस्लर अभिकर्मक जो है यह होता है K2HgI4। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है K2HgI4। ठीक है, अब अगर मैं इसको आयनाइज कर दूं, यानी कि दोनों पोटेशियम हटा दूं, तो इसी फॉर्मूले को मैं HgI4 नेगेटिव भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम यह भी लिख सकते हैं और K2HgI4 भी इसे हम लिख सकते हैं। तो अगर बात करते हैं कि जो हमारा नेस्लर अभिकर्मक है वह है K2HgI4, और या हम इसको कहेंगे HgI4 नेगेटिव। अब जो नेस्लर अभिकर्मक है इसका इस्तेमाल हम अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं अमोनिया की प्रेजेंस को बताने के लिए कि जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें अमोनिया जो है उपस्थित है या नहीं है, यह बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रश्न में हमें यही पूछा गया था कि अमोनिया जो है इसका निर्धारण नेस्लर अभिकर्मक से अगर किया भी जाता है तो सक्रिय प्रजाति कौन सी है। तो सक्रिय प्रजाति हमारी हो जाएगी HgI4 नेगेटिव। अगर हम इस अभिक्रिया की बात करें तो यह अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है, यानी कि NH4Cl, यानी कि अगर हमारा अमोनियम का कोई यौगिक है और अगर हम इसकी अभिक्रिया करा दें नेस्लर रिएजेंट के साथ, यानी कि नेस्लर अभिकर्मक के साथ, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था K2HgI4 होता है, तो ये क्या करता है, इसकी रिएक्शन से, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करके जो है एक यौगिक बनाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार का है NH2HgI। ठीक है, ये एक भूरे रंग का अवक्षेप होता है और यह अवक्षेप हमें देखने को मिलता है जब हम अमोनिया के यौगिक को इस नेस्लर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो अगर हमें यह भूरा रंग का अवक्षेप मिल गया नेस्लर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर, तो इसका अर्थ है कि हमारे पास अमोनिया दी हुई थी। ठीक है, तो प्रश्न में हमें पूछा गया था कि कौन सा सक्रिय प्रजाति होती है नेस्लर अभिकर्मक के अंदर। तो इसके अंदर सक्रिय प्रजाति होती है HgI4 नेगेटिव। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। तो जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो होगा विकल्प संख्या डी। तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।